ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। बहुत सारी अच्छी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सीबम क्यों बिजी हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेमैटिक शूट्स में अपने प्राग प्रो से पहले। क्यों प्राग प्रो में आने वाले एथलीट्स को ऐसा कुछ फील होने वाला है जैसा आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है। बस बच ही जाएं किसी तरह। उफ, क्यों सीबम अपने सबसे बड़े कंपेटिटर ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के लेजेंड मार्टिन फिट्जवाटर, जो कि 4th आए थे इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, उनके साथ ही वर्कआउट करने चले गए। क्या कहा सीबम के फैंस ने कि भैया डायपर चेंज कर लिया 1 हफ्ते, अब मुझे वापस अपना काम करना है। और साथ ही नितिन चंदीला किस तैयारी पर हैं IBBF के मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्स के लिए जो होने वाला है नेक्स्ट वीकेंड, सॉरी इसी वीकेंड होने वाला है। उसके अपडेट्स भी आपके पास लेके आऊंगा। तो इफ यू वांट टू नो मोर, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड व्हाई नितिन चंदीला मे बी द आंसर टू सीबम्स हु इज सीबम ऑफ इंडिया। साथ ही थोड़ा कंपेयर करेंगे एनहांस्ड फोटो वीडियोस के साथ जो सुपर सेट मैन इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल ने पोस्ट किया था, और कुछ बातें करेंगे शॉन क्लाडिया की, जो कि पहले ही 2 बार मिस्टर ओलंपिया है 212 कैटेगरी में। These are my high school wrestling shorts. These are my high school wrestling shorts. क्यों ये उनका फेवरेट शॉट है, जब भी वो ये पहनते हैं तब भी वो जीत जाते हैं। तो क्या इस बार भी वो सीबम को इन्हीं शॉट्स के साथ बीट करने वाले हैं, ये एक्सप्लोर करेंगे। और साथ में देखेंगे कि कौन है मार्सिलो डी एंजेलिस, द जायंट, द बीस्ट, और पॉपुलरली 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले इस बंदे को क्यों हॉर्स कहते हैं। फाइनली कैसे सबने विश किया था सीबम के अगले कंटेंडर को। मैं बात कर रहा हूँ मार्टिन फिट्जवाटर की। चलिए इन सब चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि बहुत सारे आपके पास अपडेट्स आने वाले हैं। EVLS प्राग प्रो की बात करते हैं और क्यों इतना बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे 6 IBB प्रो कार्ड्स मिल रहे हैं, और जो कैटेगरी यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाली है वो है मेंस बॉडी बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि उसमें कंपीट कर रहे हैं मार्सेलो डी एंजेलिस, जो कि ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर है, हॉर्स के नाम से जाने जाते हैं। ही इज ह्यूज। साथ में है मार्टिन फिट्जवाटर, जो 4th आए थे इस बार मिस्टर ओलंपिया में, और जिनकी क्रिस बमस्टेड के साथ बहुत सारी वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं। उसके साथ है शॉन क्लाडिया, जो 2 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं 212 कैटेगरी में, और बहुत धमाकेदार कंपेटिटर हैं इस बार इस साल। और सबसे बड़े चैंपियन क्रिस बमस्टेड जी की आप सभी को पता होगा, एवरीबडी इज गोइंग क्रेजी, क्योंकि इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। अब सडनली आ गए वापस। सीबम की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सीबम दोबारा आ गए हैं और इस कैटेगरी में इन सबके साथ compete करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चांस है उनका जीतने का, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक कंपैरेटिव वीडियो दिखाता हूँ, मैंने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई, कि अगर हम शॉन क्लाडिया और सीबम को बराबर खड़ा करके कंपैरिजन कराएं उनका, तो वो कैसे दिखेंगे। टेक अ लुक। एक्चुअली ये वीडियो शॉन क्लाडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्टेड है, तो वो हो सकता है किसी ने बना के उनको दी होगी। और एक कंपैरिजन है कि इमेजिनरी है, बिकॉज ये दोनों कभी स्टेज पे शायद साथ में गए नहीं हैं। बट जस्ट सी देयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। लुक एट दैट। देखो क्लियरली अगर हम इसमें बात कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, तो वो क्लियर है कि यहाँ पे शॉन क्लाडिया जीतेंगे, अगर यहाँ पे सेम रूल्स के साथ खेला जाता है जिसके बॉडी बिल्डिंग के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। एक यूट्यूब चैनल है सुपर सेट सैम, और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, उन्होंने पोस्ट की थी ये। इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं सैमसन डाउडा, चलो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, मार्टिन फिट्जवाटर, सैमसन डाउडा, क्रिस बमस्टेड, हादी चुपान और डेरेक को। इन 5 अमेजिंग ओलंपियंस को ये कंपेयर कर रहे हैं टू सी। देखो हार्डनेस की अगर बात करें तो वो कभी हादी की कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन टॉल जाइंट साइज जो सीबम का है वो भी अपने आप में बहुत अमेजिंग चीज़ है। बट रूल्स क्या कहते हैं उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट नितिन चंदीला। भाई ऑफ सीजन का तो मैं बटर चिकन खाऊंगा पहले, कम से कम 5-7 दिन लगातार। ऑलराइट, तो चालू करते हैं नितिन चंदीला और उनके कोच टाइगर के साथ। मेरे बहुत पुराने जानकार हैं टाइगर खास तौर पे, लेकिन नितिन चंदीला के बारे में कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पहले क्या हालचाल, कैसे हो आप सब।
उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर दिस गाय। वाई? और मुझे क्यों लगता है कि इंडिया का अगर कोई सीबम है तो वो नितिन चंदीला ही हैं। देखिए, एक तो कॉमनैलिटी जो इन दोनों में है वो है एज, दूसरा है इनकी मसल क्वालिटी एट दिस एज, मतलब फिनोमिनल है नितिन चंदीला। तीसरा है इनका नेचर, ये अपने काम धंधे से मतलब रखते हैं, ज़्यादा चिक चिक में पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया पे पागलपंती करते नहीं। और चौथा है लॉयल्टी। सब चाहते हैं उनके साथ compete करें, बट ये सिर्फ IBBF के साथ compete करते हैं। हियर व्हाट ही इज सेइंग कह सकता हूँ, और थोड़ी अपने लिए प्राउड की बात भी कह सकता हूँ, क्योंकि इंडिया को अगेन मुझे 100+ वेट कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है बाहर मिस्टर वर्ल्ड के लिए, जिसे हमारे IBBF का मिस्टर यूनिवर्स भी कहा जाता है। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, खाली 2 ही फेडरेशन है उनकी मान्यता है अभी, एक IFBB और एक IBBF। तो IBBF का जो वर्ल्ड है उसी की मान्यता है और इसका ट्रायल्स होता है। और ट्रायल में मेरे हिसाब से कितने बंदे थे हुए? 25-26, मतलब। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर यह है कि इन्होंने मान्यता की जब बात की तो उन्होंने वैसे IBBF को प्रायोरिटी दी, बट इन्होंने IFBB भी बोला, मुझे नहीं पता वो क्यों। सर्टनली ही इज़ काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। देखो, लॉयल्टी ना इन चीज़ों में भी होती है कि फेडरेशन के अलावा ये एक ही कोच के पास बार बार जाते हैं, टाइगर यानी संदीप बाइसवा के पास, और अब से नहीं, पता नहीं कब से जा रहे हैं। अभी तक कोई आप दूसरे किसी भी बॉडी बिल्डर को, किसी भी प्रोफाउंड अच्छे नामी गिरामी सोशल मीडिया पे पॉपुलर भौकाल बॉडी बिल्डर को उठा के देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि उन्होंने कितने कोचेस चेंज किए हैं। लेकिन शायद डेल्टा दिलीप को छोड़ के और यहाँ नितिन चंदीला एक दूसरे ऐसे एथलीट है जिन्होंने कोई अपना कोच चेंज नहीं किया। नहीं, एक तो हो गई आज, तो 8 ही तो है, 10 को तुम स्टेज पर रहेंगे, 7 को वेट है। यहाँ पे मैं आपको फटाफट ये बता दूं कि ये जो मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर यूनिवर्स हो रहा है, ये इसका मैं आपको सारे अपडेट्स ला के दूंगा टाइम टू टाइम की स्टेज पे क्या चल रहा है। तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग राइट नाउ। इनकी जरा एकदम ट्रू फीडबैक पहले मैं दूंगा, फिर ट्रू फीडबैक आप लोग देना। मुझे 2 पोस्ट चाहिए, एक चाहिए साइड चेस्ट, एक चाहिए बैक डबल बाइसेप्स। वेरी गुड, बढ़िया। ये बैक डबल बाइसेप्स, खोल एल्बो खोल, ये बात। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सच अ मैसिव वाइड बैक है। इनफैक्ट इस समय नितिन चंदीला का एक एक मसल अलग अलग दिख रहा है। देखो, हम इनकी जर्नी को ना IBBF के ही इंटरनेशनल इवेंट्स में, चाहे वो मिस्टर एशिया हो, मिस्टर वर्ल्ड हो, उसको काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं और एक थोड़े थोड़े पॉइंट से मिस कर जाते हैं। कभी रामनिवास मलिक जीत जाते हैं, कभी अनुज तालियान, कभी कोई। सागर कतुर्डे जीते थे, उस टाइम भी ये बहुत अच्छे थे अपनी फिजिक में। लेकिन क्या ये इस बार बाजी मार पाएंगे? भाई, आई ऑलवेज रूट फॉर दिस गाय बिकॉज आई हैव फिनोमिनल रिस्पेक्ट फॉर ही एंड हिज कोच। लेकिन होगा क्या, ये तो भाई समय ही बताएगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है क्रिस बमस्टेड। Yeah, see, I would rather starve and not do cardio. I don't mind my morning cardio. It's like the trade-off. थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सीबम मार्टिन फ्रिट्जवाटर के साथ बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस आजकल डाल रहे हैं और ये वीडियो भी उन्हीं दोनों की है। देखो, ये सेम कैटेगरी में ओपन बॉडी बिल्डिंग में compete करने वाले हैं। इनके सबसे बड़े कंपेटिटर होने वाले मार्टिन फ्रिट्जवाटर, एंड येट दे आर वर्किंग आउट टुगेदर। क्यों ऐसा? क्योंकि सीबम कह रहे हैं कि देखो, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, मेरा फाइनल शो है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही ओपन बॉडी बिल्डिंग से की थी, तो वो मैं एंड भी ओपन बॉडी बिल्डिंग से करूँगा। इसलिए मैं जीतने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्या पता जीत भी जाऊँ, लेकिन मज़े करने के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज ऑल द प्रेशर इज़ ऑफ मी। इस वीडियो में खास ये भी था कि यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो कि एक और यंग बॉय इज़ वर्किंग आउट, जिन्होंने इस इनके यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट करके बोला कि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी गेस्ट अपीयरेंस हो जाएगी इस वीडियो में। टेक अ लुक। What is up, YouTube? Back in the gym, it's Mr. Martin, 4th place Open Mr. Olympia over here. Big tough guy, thinks he's a big bodybuilder. उसके बाद सीबम चलेगा अपना शूट कराने। अब थोड़े दुख की बात यह है कि दुबई मसल शो में सीबम आने वाले थे और वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लोगों ने 10,000 रुपये से भी ज़्यादा का, यानी 500 दिरहम का टिकट लिया था, VIP टिकट, जिसमें उनको सीबम के साथ 1-on-1 मिलने वाला था। सिर्फ शो से 2 दिन पहले दुबई मसल शो वाले अनाउंस करते हैं कि सीबम नहीं आ रहे क्योंकि ही वांट्स टू टेक टाइम ऑफ फॉर हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो टाइम देना चाहते अपने फैमिली को। लेकिन सेम डे पे सीबम एक्चुअली शूट कर रहे थे, कोई फैमिली टाइम नहीं था, लोगों का कट गया, उनका बना दिया गया, जो भी बनाए छोड़ो। लेट्स टेक अ लुक। और इस वीडियो में मैं आपको अभी ये दिखाने वाला हूँ कि सीबम कितना क्लियरली ये बोल रहे हैं कि वो सिर्फ मज़े करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक और हिंट ड्रॉप किया एंड में कि क्या पता ये उनका आखिरी शो, क्या पता ना हो, क्या पता उनकी भूख और बढ़ जाए। यू नो, हंगर कैन नेवर बी लिमिटेड। टेक अ लुक। Coming for your titles, all right? I'm retired, so.
Amazing. Okay, Chris, let's. And you guys can finally get to see what a open C-bum looks like. I'm always a little bit flat because I have to pull so hard to make weight. And obviously it was 3 weeks until the show. It's not like I'm going to be putting on a crazy amount of muscle and doing anything crazy. And I had to lose a little bit of muscle just to make that 242 weight cap. But if I can get on stage at like 250 and just be full of the fucking house, maybe sacrifice a little bit of conditioning, a little bit of dryness, it'll be fun. And we're super pumped about this. Like I said, a romantic ending to my bodybuilding career. And then I और promise. चलिए इस वीडियो की एंड करते हैं शॉन क्लाडिया की उस वीडियो से जिसमें वो बात कर रहे हैं अपने हाई स्कूल रेसलिंग शॉर्ट्स के बारे में और 50 से भी ज़्यादा बार उन्होंने वो शॉर्ट्स को पहना है और जब भी पहना है वो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीते हैं। और क्या यही वो शॉर्ट्स हैं जिसकी वजह से सी बम इस बार हार के जाएंगे और वो एडिक्ट नहीं हो पाएंगे क्लासिक बॉडी बिल्डिंग को छोड़ के ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के? क्या पता, टेक अ लुक। Alright guys, so one thing you guys probably don't know about me, I'm gonna put it out there right now. So these shorts, alright, these are my high school wrestling shorts. Alright, these are my high school wrestling shorts. I've worn these shorts underneath every single bodybuilding show I've ever done. So I think that's like 57 shows. I've worn them every single time. So my good luck charms. Jordan did the same thing. He wore his high school shorts underneath his NBA clothes every single game. So it's kind of my thing.